ओम श्री साईनाथाय नमः। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो देखो और सुन सकें, और हो सके तो चैनल शेयर भी कीजिएगा ताकि ये मैसेजेस और भक्तों तक भी पहुंच सके। आज टुडे मैसेज है जिसमें मैंने 3 नंबर चूज़ किए, 11, 22 एंड 33। इसमें बाबा का क्या मैसेज है अपने साईं भक्तों के लिए, चलिए जानते हैं। बस 11, 22, 33 ये जो नंबर्स मैंने रखे हैं, साईं बाबा का ध्यान कीजिएगा और जो भी आपके मन में सबसे पहले नंबर आता है वह समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं बाबा आपसे कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, मैसेजेस की इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं बाबा आपके कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब आपने उन्हें समझना है या कैसे ये आपने लेना है। आज 11 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए मैसेज है, जो आपकी बात का यकीन करते हैं उससे कभी झूठ मत बोलना। मतलब बाबा कह रहे हैं कोई ऐसा है इंसान जो आप पे बहुत ट्रस्ट करता है, आपकी बातें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस इंसान से कभी भी आप झूठ मत बोलना। बाबा आपको समझाना चाह रहे हैं, नंबर 11 जिन्होंने चूज़ किया है। आगे है, अगर आपको लगता है ईश्वर ने आपसे वो छीना है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो इस बात पर भी यकीन कीजिए, ईश्वर आपको वो देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ थी आपके पास से जो छिन चुकी है, तो आप डरिए मत, घबराइए मत। बाबा आपको आपकी कल्पना से भी ज़्यादा यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। तो अगर कई बार कोई ड्रीम्स होते हैं हमारे पूरे नहीं होते, या कई बार अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हमें लगता है ये अचानक हमारे साथ क्या हो गया, तो जिन्होंने 11 चूज़ किया, अगर उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है तो बाबा उनको बोल रहे हैं कि घबराओ मत, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस बात पर यकीन कीजिए, ईश्वर आपको वो देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं रिपीट कर रही हूँ कि बाबा का मैसेज है कि जो आप सोच नहीं सकते आपको आपकी कल्पना से ज़्यादा मैं दूंगा। तो डरिए मत, घबराइए मत, नेगेटिव मत होइए, बाबा के प्रति पॉजिटिव रहिए, श्रद्धा और सब्री को कस के पकड़े रखिए अभी भी, ठीक है। जिन्होंने नंबर 11 चूज़ किया, नेक्स्ट मैसेज है, कर्तव्य और कर्म जिसके साथ है बस समझो जीत उसी के पास है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो ये आया है। कर्तव्य, कर्तव्य मतलब आप अपने कार्य करें, जो आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटीज हैं, आप उनको निभाते चले जाइए, उनसे भागिए मत। चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो किसी भी साइड पे हो जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उस कर्तव्य को पूर्ण तरह से निभाइए। और साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कर्म, कर्म भी करते जाइए। अगर आप कर्म करें, देखिए मैं किसी को भी बड़े कर्म नहीं बताती करने के लिए, मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं। अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे चेंज होगा। बर्ड्स को बाजरा डालना, डॉग्स जो स्ट्रीट डॉग है उनको दूध देना, ये कर्म है। जब हम कर्तव्य भी निभाते हैं और कर्म भी करते हैं तो जीत हमारे साथ निश्चित हो जाती है। वो धीरे धीरे हमारे साथ इतनी स्ट्रांग चिपक जाती है कि फिर हमें कोई हरा नहीं सकता। तो आप ये दोनों कार्य करिए। चलिए, जिन्होंने नंबर 22 चूज़ किया है, 22, उनके लिए बाबा का मैसेज है, संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, उससे दो दो हाथ हर दिन करना जरूरी है। मतलब बाबा जिन्होंने नंबर 22 चूज़ किया है, वो बाबा उन्हें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा संघर्ष भरा टाइम चल रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि घबराओ मत, हारो मत उस सिचुएशन से, क्योंकि दो दो हाथ तो हर दिन इंसान को करने पड़ते हैं। अगर आप ही हार मान के बैठ जाओगे तो जो टाइम है वो आपको और ज़्यादा डराएगा, वो आपको और ज़्यादा चिंता में रखेगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि नहीं मैं खड़ा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं खड़ा हूँ, या मैं खड़ी हूँ इसीलिए क्योंकि मेरा साईं बाबा मेरे साथ है ना, तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। अगर इस विश्वास के साथ आप खड़े होते हो तो देखो आपका वो दिन कितना ईजी हो जाएगा। मतलब एक दिन जो बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी दे रहा है वो कैसे आपके लिए हल्का होने लग जाएगा, और धीरे धीरे वो वक्त आपके जीवन में से निकलना शुरू हो जाएगा जो संघर्ष का समय अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। देखिए, बाबा अपने बच्चों को बहुत नज़दीक से, बहुत प्यार से देखते हैं, तो उनका ये मैसेज है, उन्हें समझिए, आप ये समझिए, ठीक है। अगला मैसेज है, जिन्होंने नंबर 22 चूज़ किया है, उंगली उठाना आसान है, जिम्मेदारी लेना कठिन है। देखिए, बाबा आपको बोल रहे हैं कि उंगली, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बाबा पे भी उठा रहे हो, या कोई क्वेश्चन कर रहे हो, या किसी इंसान के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो बाबा कह रहे हैं उंगली उठाना आसान है, जिम्मेदारी लेना कठिन है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, कैसे है ना, ईश्वर और भक्त का रिलेशन ऐसा होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी बाबा के ऊपर दे देते हैं और बड़े ईजिली हम उंगली भी उठाते हैं। तो उंगली उठाना बाबा कहते हैं बहुत आसान है, लेकिन जिम्मेदारी जब तुम मेरे पर छोड़ते हो, मुझ पर अपनी जिम्मेदारी, तो मैं कर्मों को भी देखता हूँ, उनसे भी तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ। देखिए, कर्म कब किस वक्त हमारे सामने आके खड़े होते हैं हमें खुद भी नहीं पता चलता, लेकिन जब हम अपनी जिम्मेवारी साईं बाबा के प्रति पूर्ण रूप से दे देते हैं, उस समय बाबा ही हमारे जीवन में रास्ता निकालते हैं कि कैसे रास्ता निकालना है उन्होंने उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए।
चलिए आगे जिन्होंने नंबर 22 चूज किया है उनके लिए बाबा कहते हैं जीवन बहुत छोटा है, डर भी प्राकृतिक है, परंतु ज्ञान शक्तिशाली है और इसका उपयोग पूरी प्रबलता से होना चाहिए। देखिए वही चीज रिपीट आ रही है आपके लिए। जीवन बहुत छोटा है, डर भी प्राकृतिक, मतलब डरना नेचुरल है कि हम सिचुएशंस को देखकर अचानक डर जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं डरना नेचुरल है, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन परंतु ज्ञान शक्तिशाली है। ज्ञान क्या है कि अगर आपका गुरु, आपका साईं आपके साथ है तो ये प्रॉब्लम आके आपको डरा सकती है लेकिन आपका नुकसान नहीं कर सकती। ये ज्ञान है और ज्ञान शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पॉजिटिव सोचते हैं हम खुद ब खुद फील करते हैं कि हमारे अंदर एक शक्ति सी आ गई है और इसका उपयोग पूरी प्रबलता से होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं इसका उपयोग प्रबलता, प्रबलता मीन फुल ट्रस्ट के साथ आप खड़े होइए। ये नहीं कि आप खड़े हो रहे हैं और 10 मिनट बाद आप फिर बैठ रहे हैं, नहीं, आप पूरा ट्रस्ट कीजिए